मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाह रही हूं कि दुश्मन देश के बाहर बॉर्डर के उस पार भी है और कई देश के अंदर भी है। इसीलिए ये जो स्ट्राइक हो रही है इससे खुलकर कई नाम सामने आ रहे हैं और वो हैरान करते हैं कि कैसे देश के अंदर बैठे हुए कुछ लोग पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे। लेकिन मैं सबसे पहले आज जो एक तस्वीर आई है, जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं। ये जो आज तस्वीर आई, हाफिज सईद का एक और करीबी वहां मारा गया है सर। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक गेम चल रहा है, कौन हाफिज को मारेगा, भारतीय सेना की स्ट्राइक में मरेगा या फिर वो वहां पर अननोन गनमैन के हाथों मरेगा, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना के लिए ही अगर पनौती बन गया तो वही ना इसे कहीं गन डाउन कर दे। जीडी बख्शी सर। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड विल डाई बाय द स्वॉर्ड। अब ये लश्कर तोयबा, ये जैश ए मोहम्मद, ये हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी कार्टून नेटवर्क हैं, इनमें बहुत सारे गुंडे मवाली जो है गैंगस्टर इनमें उन्होंने हायर किए हुए हैं। आपस में इनकी बहुत लगती है, कौन किसको कब मार जाए। अब कौन क्या कह सकता है बिटिया, हम कहाँ से बोल सकते हैं कि कौन किसको मार डालेगा। कुत्तों की तरह एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, और टपके जा रहे हैं एक के बाद एक। अब फिर वो इसने मारा उसने मारा, हु कैन से दैट है। लेकिन ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि खतरे बहुत हैं। अब हर कदम संभाल के फूंक के चलना पड़ेगा। अब हाफिज सईद को, उसके जो कार्टून नेटवर्क के और मिकी माउस और मिनी माउस वगैरह जो भी हैं, इनको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके दुश्मन बहुत हैं। ठीक है साहब, इनके दुश्मन बहुत हैं और ये लोग तो बड़े बाल बचे हैं। नहीं तो हमारी एयरफोर्स ने इनको अच्छी तरह से जमींदोज करना था। साथ वाले कमरे में था वो अपना मसूद अजहर, जबकि वो पूरा महल उसके सर पे आ गया, जिसके लिए ओसामा बिन लाडेन ने कोई $10 मिलियन दिए थे। ठीक है, yes. और जो पहला खेप इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिला है, पाकिस्तान की सरकार ने कहाँ के लिए दिया है? जैश ए मोहम्मद के ऐश महल के लिए, जिसको हिंदुस्तान की वायु सेना ने पर खच्चे उड़ा दिए, जिसके और जिसकी फोटो है पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं। कोई कौवे नहीं गिन रहे अब वो लोग, ना वो चिड़िया गिन रहे हैं, ना वो कबूतर गिन रहे हैं, वो खंडर की ईंटें गिन रहे हैं वहाँ पे साहब। और जो मरे हुए लोग हैं उनको तो वो पाकिस्तान के फ्लैग में ड्रेप करके साहब स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एक आया था पाकिस्तान की फौज का, उसने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से वहां पे लगाया है एक रीत। सब जग जाहिर है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट और फौज और सरकार में कोई फर्क नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच को इन तस्वीरों को देखनी चाहिए कि कैसे एक एक करके आतंकी जो वहां से निकल रहे हैं, वो आतंकियों को कैसे पाकिस्तान के झंडे में ऐसे लपेट रहे हैं जैसे नेशनल हीरोज हो, ये इनके वॉर हीरोज हो। इनको उसी तरह का एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहां पर। जनाजे में हमने पहले भी देखा पाकिस्तानी सेना के अफसर पहुंचते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन मैं एक बार दुबे जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि जिस तरह के ये अननोन गनमैन की बात होती है, पाकिस्तान में एक ऑपरेशन सिंदूर का तो खौफ था ही, लेकिन ये जो सैफुल्ला जो मारा गया है, इसने कैसे भारत में कई हमलों में इसका हाथ रहा। और हम कहते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर पर भी इसने हमले की कोशिश की। इसने कैसे आतंकी हमलों को में सिर्फ रिक्रूटमेंट और फंडिंग का भी काम किया। हाफिज सईद का बहुत करीबी इसे बताया जाता है, एक एक करके सबके लाइन लग रही है। दुबे जी। एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो लश्कर तोयबा का जो भारतीय ज़मीन पे शुरुआत हुई थी कलकत्ता के अमेरिकन सेंटर से। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पहले की घटना चेक करें तो लश्कर तोयबा ने सबसे सेंसेशनल किलिंग किया था कोलकाता के अंदर अमेरिकन सेंटर पे। और ये 2000 का पीरियड वही है जिसमें सैफुल्ला
नेपाल में जो नेपाल का डेस्क है उसको हैंडल कर रहा था। हाँ। और आपको मालूम है कि 1999 दिसंबर में IC-814 की टोटल हाईजैकिंग नेपाल एम्बेसी ने एग्जीक्यूट किया था। नेपाल में जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने एग्जीक्यूट किया था, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी के सरकारी कार में पूरे एक्सप्लोसिव और साजो सामान जो IC-814 में आतंकवादियों के लिए रखे गए थे, उनके सरकारी कार में टारमैक पर लाए गए थे। तो अगर काठमांडू डेस्क पाकिस्तान इस सैफुल्ला हैंडल कर रहा था 2000 में, तो दिसंबर 99 के मॉड्यूल का भी ये हिस्सा था। और उसके बाद जो अबू अनस ने वो टेरर मॉड्यूल लीड किया था जो RSS हेडक्वार्टर पे, जिसमें तीनों टेररिस्ट बाहर मारे गए थे, तो वो भी उसका भी यही हैंडलर था। उसके बाद आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जिसमें IIT दिल्ली के प्रोफेसर पुरी साहब मारे गए थे, इसी दिल्ली से गए थे। वो दूसरा अटैक था अमेरिकन सेंटर के बाद वाला इनका। RSS हेडक्वार्टर के अटैक के बाद लास्ट में रामपुर, जो इनका ग्रुप सेंटर है CRPF का, रामपुर ग्रुप सेंटर में भी इसका हाथ था, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का भी टेररिस्ट था, जिसका कि 26/11 मुंबई अटैक के बाद भी उसका, आपको ध्यान होगा, इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आया था। तो जो ये टेररिस्ट मारा गया है सैफुल्ला, सिंध एरिया में मातली से अपने घर से निकला ही था और 3 अननोन गनमैन ने इसको लुढ़का दिया। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये लश्कर के टेररिस्ट अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर के टारगेटिंग किलिंग से डरे हुए थे। हाँ। लाइन ऑफ कंट्रोल में इनको हम बिल्कुल तैयार हैं, इनका वेलकम करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैयार हैं। हाँ। और ये अपने देश में ही सिंध में भी सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है, और सेफ होना भी नहीं चाहिए सर। 3 आदमी मैं तो ये कहती हूँ जो इन्हें मार रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। भारत के लोगों की भी बहुत दुआएं ले रहा है, जो मार रहा है अच्छा काम कर रहा है। इस धरती से हमारे वांटेड टेररिस्ट में से नंबर कम कर रहा है। इस धरती पर ये बोझ चाहिए भी नहीं, जो इनका सफाया कर रहा है वो बोझ हटा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बार बार ये कहती हूँ। मैं एक चीज और आज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि पाकिस्तान ने जो एक तरह से इन्फिल्ट्रेट जासूसों के रूप में करने की कोशिश की। कर्नल नैन बैठे हुए हैं, एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, और बहुत जानकार लोग हैं आप। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन, ये इस तरह से जासूसी कराने के लिए कैसे ट्रैप करते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जो लोग हैं उन तक को किया है, हमने पहले इतिहास में देखा है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊंगी, उसके बाद आ रही हूँ। जासूसी कांड, गिरफ्तार ज्योति से पूछताछ जारी। NIA मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। अलग अलग एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। अब ये ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम का जो एक YouTube चैनल चला रही थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन की पूरी तस्वीरें दिखा दी। अब सवाल ये है, एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं पूछ रही हूं, और वो सवाल यही है कि इस तरह की जो सोशल मीडिया है उस पर क्या नियंत्रण जरूरी है। इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सी संदिग्ध गतिविधियां हैं, इन संदिग्ध इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा जरूरी है। सवाल यह भी है कि दुश्मन मुल्क की वाहवाही कर रहे हैं ये लोग और उस पर इनको व्यूज मिल रहे हैं, ये हम क्यों बर्दाश्त करें। भाई, आप पाकिस्तान हाई कमीशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, वो सजा हुआ है, पाकिस्तान नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, इसकी जरूरत क्या है। एम्बेसडर वोरा, ये सब मैंने इनके वीडियो में देखा है। पाकिस्तान नेशनल डे पर ये इतनी खुश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अपने देश का कोई सेलिब्रेशन हो। मुझे उससे आपत्ति नहीं है, अब बतौर एक यूट्यूबर इन्होंने जो भी किया है, लेकिन इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। और ये जो ट्रैप करते हैं ऐसे लोगों को, एम्बेसडर वोरा, आपने तो इसके बारे में हमारे जरा दर्शकों को बताइए, ये कैसे ऐसे लोगों को चिन्ह